आज के इस कार्यक्रम में होगी बात उन लोगों की जिन्होंने भाषा को जनमानस से जोड़ दिया और जिन्होंने शोध और नवाचार के माध्यम से विज्ञान को मानव कल्याण का शक्तिशाली स्वरूप बना दिया। मिलते हैं इन्हीं प्रेरक हस्तियों से जिनमें साहित्य की संवेदना भी है तो विज्ञान की प्रखरता भी। ये जो सुरीली सी आवाज आप सुन रहे हैं ना, ये है डॉक्टर मंगला कपूर की। जरा सोचिए 11-12 साल की एक लड़की जिस पर एसिड अटैक हो जाए, 37 सर्जरीज का दर्द उसे झेलना पड़े, लेकिन उसके बाद वो हार ना मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाए। ऐसी ही हैं डॉक्टर मंगला कपूर, जिन्होंने संगीत को अपना जीवन बना डाला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विरले रागों को सहेजने का उन्होंने अनुपम कार्य भी किया। उन्हीं के कारण सर्वाइवर टू स्कॉलर की जो जर्नी उन्होंने तय की है, उससे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के मुद्दे को मिली एक बुलंद आवाज और उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने पाया पद्मश्री का सम्मान। जब इंसान जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है, संगीत साधना उसे ठहरकर टूटन से उबरने और नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती है। जहां हर सुर नई उम्मीद जगाता है और हर ताल आगे बढ़ने की राह दिखाती है। ऐसे व्यक्तित्व जीवन की अग्नि परीक्षा से टूटने की बजाय एक नई पहचान करते हैं। ये कहानी है वाराणसी की डॉक्टर मंगला कपूर की। एक प्रख्यात संगीत साधिका, शिक्षिका, लेखिका और अदम्य साहस की जीवित मिसाल। बाल्यावस्था में हुए अमानवीय एसिड हमले ने उनके चेहरे को भले ही झुलसा दिया, लेकिन उनके मन की रोशनी को कभी मंद नहीं कर सका। वर्षों की पीड़ा, अनगिनत उपचार, लंबा संघर्ष और समाज की कठोर नजरों के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। गर्मियों का दिन था और आंगन में सो रहे थे, तो अचानक मुझे कुछ गरम गरम सा लगा और मैं चिल्ला पड़ी। जैसा ही मेरा चेहरा देखा, चाचा जी ने कहा, ये तो तेजाब है। और मैं बेहोश होती जा रही थी। तेजाब शब्द मैंने सुना बेहोश होते होते। उसके बाद तुरंत उठाया गया, मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मैं घर में कैद हो गई। पिताजी और माताजी बहुत चिंतित। तो खैर संगीत समझ में आई बात। वहाँ बुला नाला पे इंदु महिला संगीत विद्यालय था, मैं वहाँ लेके गई। मेरा वह संगीत का सफर उस जगह से शुरू हुआ। डॉक्टर मंगला कपूर ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़कर संगीत शिक्षा को अपना कर्म पथ बना लिया। 1989 से लगभग 3 दशकों तक उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत का ज्ञान दिया। अनगिनत छात्रों को अनुशासन, साधना और संस्कृति का गहरा अर्थ समझाया और लेखन के माध्यम से भी अपने अनुभवों, संघर्षों और जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाया। डॉक्टर मंगला कपूर ग्वालियर संगीत घराने की समृद्ध परंपरा से जुड़ी रहीं और भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुर्लभ रागों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती रहीं। वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं, जिन्होंने कितने ही विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपने स्वरों के सौंदर्य से संपूर्ण संगीत जगत को आलोकित किया है। हम उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म अलंकरण से अलंकृत होने पर बहुत बारंबार प्रणाम करते हैं। डॉक्टर मंगला कपूर ने कला और साहित्य दोनों को समाज जागरण का सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को शब्दों में ढाला और सीरत जैसी पुस्तक के माध्यम से साहस, आत्मविश्वास और पुनर्निर्माण की अपनी प्रेरक यात्रा समाज के साथ साझा की। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब मन अडिग हो तो विपरीत परिस्थितियां भी हार मान लेती हैं और जब संवेदना शब्दों से जुड़ जाती है तो एक जीवन अनेक जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर मंगला कपूर को पद्मश्री पुरस्कार की बहुत बहुत बधाई।